तो हेलो 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 एवरीवन वेलकम बैक टू श्रीकृष्ण एजुकेशन। आज आम क्लास 10 पिलांकर इंटरनल असेसमेंट 4 रो ओडिया रो क्वेश्चन देखिया जाउछे। सो रेडी हो सब लोग। देखो तुम बोर्ड एग्जाम पाखापाखि है तो तुम जिते पाउछ बोर्ड पे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। आ बेसिकली तुम पीवाईक्यू डिस्कशन कर, जो चैप्टर खत्म करना शीघ्र खत्म कर, जहाँ को नाई ताकू डाउट पचारे। ए तुमको फ्री टाइम नहीं, एबे पिला माने जानिछ माने टीचर को बसे उठे दियंतिनी कोन पे, कारण एग्जाम टाइम आसी। सो जिते पाउछ डाउट पचार जदि अच्छी तो डाइट न था कि बेकार टाइम कहीं वेस्ट कर पिला ना। ओके, क्यों मैंने योद्धा वेश धारण करी बोली कवि कृष्णचंद्र त्रिपाठी कहते किए खंडायत वीर मैंने योद्धा वेश धारण करते करुले कौन कलिंग युद्ध योद्धा वेश किए साधारणतः खंडायत वीर बोली कहुए। खंडायत कहले जी खंडा यत कले धारण करती, खंडा मा खड़ग यत कले धारण करती। सो खंडा जो मैंने धारण करते खंडायत बोली कहुए। धारण करती अर्थ युद्ध हिकारे खंडा यूज करते, उपयोग करते। खंडायत विधि क्यों वाद्य बजाई ता स्वामी को समर बधी ये बधु बधु हम बधु यहाँ। सो बधु कहले कौन स्त्री बोली भी आम कहीपर। सो बेसिकली कौन करता रता रणसिंगा बजार बजाई सी कौन करते स्वामी को युद्ध को छाड़ुले। कौन स्वामीर हाथ में खंडा या तो बधु कौन धराई देते, कौन धराई देते ये देख तीक्षप तरबार, यहाँ बेसिकली तीक्ष्ण तरबार हम, तीक्ष्ण तरबार हम ता सहित सरमुणा ता सहित दीप्त धनुषर। देख ये तरबार कहले साधारणतः तरबारी, तरबारी कहले तरबारी दुई प्रकार से एगुड़ा कहीं मुझे पढ़ेबी। तापर आमर कौन था सरमुणा, सर जो थे तापर धनुषर। आउ गोटे कथा तुम मन रख, आमर ए गोटे ब्याच स्टार्ट हो जो ब्याचटा बेसिकली 1 मंथ तुम कौन गोटे मसरे कंप्लीट 10th रो साइंस पढ़ाऊँ, माने बोथ फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस। जदि को मैंने कंटाक्ट करने चाहते यही नंबर कंटाक्ट कर 35296509 ये नंबर कंटाक्ट करियो बोले ओनली कौन करियो कि व्हाट्सएप मेसेज करदेव कि सर आम ब्याच जॉइन हबू 1 मंथ ब्याच रे। सो साइंस तुम पढ़ा हम गोटे मसरे कंप्लीट हम, जिते शीघ्र पाँच कंटाक्ट कर। आ तुम मत बहुत लेट्रे देखो ताले कंटाक्ट करियोनी कौन पे भाई समय पलि थो। ताले तुम गोटे टाइम लिमिट मुझे दूसरी, टाइम लिमिट रू देख जदि को माने डिसेम्बर 20 पूर्वर देखुच ताले बेसिकली कंटाक्ट करियो, नहले कंटाक्ट करियो नहीं। गोटे मास भितर तुम कंप्लीट दिया हबो। प्राइस केते आछि? प्राइस 300 अच्छी, 300 टका। ओके, कहार मंगल पई जीवन देवाक खंडायत बधु ता स्वामी कहिछि, कहार जन्मभूमिर पई युद्ध विजय वीर हाथ में विजय केतन धरी फेरु कौन कह फेरुथिबार दृश्य किए देखियो बोली आशा करछि कि पाइक बधु खंडायत बधु, पाइक बधु जे खंडायत बधु से। एक्चुअली ये दुईटा प्रकृतर अर्थ हूँ अलग। समस्ते कहते खंडायत जी से पाइक, बेसिकली सबू खंडायत पाइक नुहतु है कि सबू पाइक खंडायत बोली कहुए। एथिरे हमर कास्ट आमर कौन कि जाति कथा आसारी, कि जाति कथा आसिले भी पाइक क्या कहुए साधारणतः जो लोक मैंने साधारण समय चाषबास करती युद्ध समय जाकि लड़ती से पाइक बोली कहुए। खंडायत ये आम क्या कहुए जो मैंने राजांकर साहाय्य बा राजांक सुरक्षा पाई जीवन जाक बा कार्यनिर्वाह खंडायत द्वारा होता है, ताकू आम खंडायत बोली कहुए। जमीती कि आमर दी प्रकार जानी गोटे अच्छा एक्टिव सोल्जर, एक्टिव सोल्जर माने सबु बेले युद्ध पाई तत्क्षणात जगिकी रही था कि देश को जगिकी रही था, से एक्टिव सोल्जर जो मानक आम खंडायत बोली कहीपर। जो मैंने जीवन आक कार्य हूँ राजा को जगी देवा प्रोटेक्ट देवा है बा अन्य कौन देशर सुरक्षा करवा सबु बेले सी थे हे कम। कि पाइक मानकर कम से न था, पाइक मानकर मेन कम था चाष। जदि युद्ध है तांकर आवश्यकता पड़े लोक मानकर ताले एमाने जाके युद्ध करेंगे। एमाने भी साधारणतः कौन करते शिखती युद्ध अभ्यास शिखती। साधारणतः गोटे पाइक आखड़ा हुए जो थे से कहते कि युद्ध अभ्यास मैंने शिखती। आगुरी भी किसी जगार अच्छी जदि कहार अच्छी ताले निश्चित भाव में कमेंट कर जापर। टेलीग्राम ग्रुप में जॉइन हो जाए, व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी मुझे टेलीग्राम ग्रुप में लिंक देदेवी जॉइन कर ना कौन कौच। हाँ कॉलेजर छात्र मैंने ये कहला यहाँ लेबोरेटरी रे क्या खंडे खंड करी कौन कह काटती क्या बेंग मान काटती एवं काटुना। यहाँ बेसिकली +2 पिला मानकर गोटे थी आगुरी काटुला +2 काटुले पिला बेंग मान
तापरे नुआ शिक्षा यहाँ बंद हो जाए उपरू ऊपर स्टांडर्ड गले काटियो ऊपर स्टांडर्ड गले +3 नुआ पीजी हिका कले सरसी जल रे निरीह मंडूक काहा कबल रे पड़ी क्या कबल अहि कबल रे अहि शत्रु कबल अहि कहले शत्रु शत्रु कबल लिखले भी चलो आबह माने क्या मनीष क्या सम्मान दे आसी एटा चले आबाह मान कालू हो बेसिकाली टिके जाल जाल अच्छे तो सो से देखा सॉरी आग तो ओडिया भी ओडिया मुझे खाली 10th क्लास पिला पढ़ाए कौन पे आउ क्या ओडिया पढ़ेबी रे पढ़िया कि ना +2 पिला इंग्लिश रे ओके क्या शक्ति को सम्मान दे आसी पुराण काल केउ कहानी आदर्शर गोटे सुंदर प्रतीक अटे विश्वामित्रंकर साधनार कहानी यहाँ बेसिकली तो टॉपिक अच्छी ज्ञान बिना शक्ति क्यों रूप नहीं पारे बोली प्राबंधिक मत कौन मत व्यक्त कर कौन ये प्रासविक रूप नहीं पारे बोली कहते कस्तंभ खस्तंभ अति बड़ी जगन्नाथ दास बोली आम कह कवि सम्राट उपेन्द्र भंज उत्कल घंट जदुमणि महापात्र आउ कवि सूर्य बलदेव रथ सन्थ कवि भीम भोई प्राणी आरत दुख प्रमित देखु देखु किंबा सहु ए जीवन पछे नरके पड़ी था जगत उद्धार हो किए कहते कमेंट कर सन्थ भीम भोई संपर्क में 5टी वाक्य लेख कौन जाति कंध जन्मरू अंध थिले संबलपुर बोधे पश्चिम ओडिशार केउठी गोटे जन्मग्रहण करथिले अलेख निरंजन को आमर कौन सी जपुले अलेख निरंजन अर्थ कौन देख तांकर भी फिलोसफी बहुत बड़ फिलोसफी कले दर्शन आगू तुम यदि मैंने आर्ट्स पढ़ो तो दर्शन शास्त्र बा फिलोसफी नब जदि जानव कहूनी तुम नियो बोली मोर भी साइंस मोर आर्ट्स ना सो तांकर फिलोसफी देख कौन टिके 30 सेकेंड हम ये करवा भीम भाईकर जातिर माने कौन जन्म से अंध थे अंधर अर्थ चक्षु देखा नाला तेणु से जहाँ को पूजा करेंगे तांकर आकार से सृष्टि करें कि मत कह जे अंध सी लोकटा केमी देखा जाए नाक एमती गोड़ एमती जापर कि ना तेणु से शून्य ब्रह्म को पूजा कर अलेख महिमा निरंजन अलेख को पूजा कर अलेख कहले जार लेख ना शरीर आकृति ना ब्रह्म बोली के जन कहते सो एमती कथा मौलिक प्रश्न दूर पहाड़ एमान एकांकिता रचयिता किए आसला बापा रीना बोंकर नाम कौन थी कौन थी विपा जेजी ढिंकी पड़ी 8 गंडा सुखई देवाको जड़े कौन भेंडा एक कथा किए कही पजी पत्नी एटा कौन हरेन्द्र बाबूंकर पत्नी नरेन्द्र होता बोधे होकर पत्नी ना सुमित्रा थिला दूर पहाड़ सुंदरपरा एक कथा किए कही निमित्त भावनु एकांकिता 2 पहाड़ संपर्क में प्रतिपादन कर उभारे पड़ी अच्छी दिवस यहाँ कह बोधे ताले एटा कौन रजनी कांदुची तोरी माटीर डैश कांदुची तोर घर लक्ष्मी कांदुची तोर घर जल वर्णित हक वर्षित डैश सुरभि एमती है आगू जा क्यों फल धरी कौन कह जंत्र दादन छिड़ा हो किए लुहार फौज कवि राधा मोहन क्लियर ना रे माफ करदा माटी किपरि पढ़ी रखी बोली कवि कहते पड़ी रही केमी मौला हेतु पर ना यहाँ कौन थो मैला मैला हो पड़ी कवि कहते क्यों स्मारक वस्तु आज आमको डाकुची बोली कवि कहते लंगल लंगल चाष किए देखिच समस्या देखिथ जंत्र तले तो पराण नाहिले डैश तो ही पल मरण ओडिया साहित्य आदि कवि भावे किए परिचित सारला दास ओडिया साहित्यर आदि कवि बोली सारला दास को कहीं कहुए देख बेसिकाली तुम आम जो देखा ओडिया भाषा 3-4 प्रकार आम डिवाइड कर समय अनुसार
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ନିକଟରୁ, ଯେଉଁଟାକି 1213 ମସିହା ବସିକି ତାଙ୍କ ପରେ ସାରଳା ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ବହୁତ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯଦି କହିବା ସେ ଆଦିକବି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କୁ ପ୍ରଥମେ ଲିପିର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଲିପିରେ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲିପିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ହଁ, ଲେଖା ହେଇଥିଲା। କେତେବେଳେ? ଆମର ଭୀମ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ। ତେଣୁ ଆ ପରେ ଆସିଲେ ପଞ୍ଚସଖା। ପଞ୍ଚସଖା କହିଲେ 5 ଜଣ ସଖା ଥିଲେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ, ଅନନ୍ତ ଦାସ। ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଢେର ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ମାନେ କେତେଜଣ କୁହନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ କି ମିଛ ସେଇଟା ଆମେ କାହାକୁ ତର୍ଜମା କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଯେତିକି କାବ୍ୟ କବିତା ମାନେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେତିକି ଲେଖିପାରି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିବା। କାରଣ ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସଙ୍କର କୁହାଯାଏ 1,86,000 ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ହେଲା। 36 ସଂହିତା 78 ଗୀତା ବଂଶାନୁ ସପ୍ତବିଂଶରେ ଉପବଂଶାନୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ବେନି ଭବିଷ୍ୟ ସପ୍ତଖଣ୍ଡରେ ପଦ୍ୟା ପଦ୍ୟାବଳୀ ଲକ୍ଷେକ ଯେ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା ତୁ ଆଗେ କହିଲି ବରଜ କୁମାର ବ୍ରହ୍ମ ସାରସ୍ୱତ ସୀମା। ତେଣୁ ଲକ୍ଷେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନନ୍ତ ଦାସ। ତେଣୁ ଏମିତି ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ପଞ୍ଚସଖା ସମୟରେ ବହୁତ ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି କହିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଉତ୍ଥାନ କହିଲେ ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଲା। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ଆହୁରି କିଛି କ'ଣ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି ବୋଲେ, ଆଡ଼୍ ତ କହିପାରିବାନି, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦରେ ଅନ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଅଳଙ୍କାର ହେଇକା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଟା ଆଦି ଯୁଗ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟଯୁଗ, ଏଇଟା ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ବଧିର ନୁହଁଇବିର ପାହିଲ ତହିଁର ବର ଶୁଣିଥିଲି ପଥରେ ପଥର ଅବଳା ବାଲି ଝରି ତୋଚରନୁ ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜେ ଏଣୁ ନୌକା ନାୟିକା ହେଲେ ଉଡ଼ିବ ଭେଳା ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ପୋଷେ କୁଟୁମ୍ବ ବସାଇ ନ ଦେବି ପାଦ ନ ଧୋଇ ନାମ। ଏମିତି ଥିଲା କାହାର? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ତମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଗୋଟେ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ, ହେଇଗୁରା ସବୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଲେଖା, ପୁରା ଛନ୍ଦ। ତା ସମୟରେ ଆମର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ଏବେ ଟପିକ୍ ଆସିଲା ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା, ସେ ଯେଉଁ ଲେଖାଟା ସେଇ ଲେଖିଥିଲେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ତେଣୁ ଟପିକ୍ରେ ଆମେ କାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ଭୁଲ କହିପାରିବାନି। ବହୁତ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଶବ୍ଦ ଖରାପ, କେଉଁ ଜଣ କୁହନ୍ତି ଭଲ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ବି କହିଛି, ଯଦି କେଉଁ ଭାଷା ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ଭାଷାରେ ଯେଉଁ ଅଧିକା ଜାଣିଛି ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା। ନଟ୍ କି ଆମେ ତା ଭାଷା ବିଷୟରେ ଅଧିକା ଜାଣିନେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ଭଲ ଖରାପ କହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତ କବି ହେଇଯିବା। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ କେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1810 ମସିହାରେ। 1810 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ଭୁଲ ତ ଅଛି ରେ, 1510 ହେଇଥିବ ଆମେ ବି, କି 1500 କେତେ ହେଇଥିବ, 1800 ନୁହଁ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଶବନ୍ତ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ରସକଲ୍ଲାସ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯଶବନ୍ତ ଦାସ। ଯଶବନ୍ତ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଭାବର ଗାରକଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନତ, ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ଭାବର ଦାସ କ'ଣ ଜାଣେ ଯଶବନ୍ତ, ଏମିତି କ'ଣ କୁହନ୍ତି। ଘାର କଟା ଯନ୍ତ୍ର ଜାଣେ ଅନନ୍ତ, ଆଗତ ନାଗତ ଅଚ୍ୟୁତ ଭଣେ ବଳରାମ ଦାସ ତତ୍ତ୍ୱ ବଖାଣେ। ତେଣୁ ଶୈବ ଏଥିରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଅପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ଏମିତି ସବୁ ଗାରେଇବ। ଏଇଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସିସମେଣ୍ଟଟା। ସୋ ଏତିକି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛେ। ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଆସିସମେଣ୍ଟ ତୁମେ ଯଦି କହିବ ପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ବହୁତ ପିଲା କହିବେ ସେଇଟା ପୂର୍ବ ନା ପରବ, ଏଇଟା PYQ ଥିଲା। ସୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ ଯଦି କହିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ବହୁତ କିଛି କହିଦେବ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କହିବା, ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ କରିଦେବ। ଏତିକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।